तारा अपना मेकअप बॉक्स उठाकर बीमा का मेकअप करती है एंड बीमा इतना फनी दिख रहा होता है कि तारा उसके साथ अपनी सेल्फी लेकर इंस्टाग्राम में पोस्ट कर देती है। अब बीमा तारा को उसकी इस हरकत पर बहुत कोस भी रहा होता है कि तुमने क्या कर दिया। वो उसे सब कुछ करने के लिए मना करता है और इसी वजह से वो उसका फोन छीनने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों तारा बड़ी सफाई से अपना फोन उसके हाथ में आने से बचाती रहती है। अब होता ये कि ये छीना झपटी कब इस तरह बदल जाती है कि वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता एंड नजदीक आते आते उनका फिजिकल रिलेशन हो जाता है। सब कुछ जाने के बाद जब उन्हें होश आता है तो तारा बीमा को आगाह करती है, देखो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब इस बारे में किसी को कुछ ना बताए, क्योंकि अगर ये बात किसी को बाहर पता चल गई तो दोनों की बहुत बदनामी होगी, सब मजाक उड़ाएंगे, हो सकता है कि हमें स्कूल से भी निकाल दिया जाए। बीमा समझदारी से काम लेता है तो वो इस बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं करता। अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं दोस्तों वो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे कि उन दोनों के बीच कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। पहले की तरह वो एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं और फ्रेंड्स के साथ भी घूमने लग जाते हैं। लेकिन सब कुछ ज्यादा दिन तक नॉर्मल नहीं रहता। एक रात जब वो दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहे होते हैं तो अचानक तारा को उल्टी आने लग जाती है। वो खाने के टेबल से उठकर भागते हुए थोड़ी दूर एक खाली जगह पर जाकर वोमिट करती है एंड ये सब कुछ देखकर बीमा की हालत खराब हो जाती है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वो उसे पानी पिलाता है और जब वो थोड़ा ठीक फील करती है तो उसे घर छोड़ने भी जाता है। वहाँ बीमा की मुलाकात तारा की माँ से होती है। बीमा उन्हें बताता है कि एक्चुअली डिनर के दौरान इसको वोमिट आ गई थी, जरा खाने में कुछ वैसा रहा होगा इसीलिए आ गई। और दोस्तों उसकी माँ को भी ये लगता है कि शायद खाने की वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई है। तो वहाँ पर थोड़ी देर रहने के बाद बीमा उनसे घर जाने की इजाजत मांगता है। लेकिन दोस्तों जिस तरह वो बोल रहा होता है उसके हाव भाव देखकर दारा की माँ को कुछ शक होता है। वो दारा से पूछती है, क्या तुम बीमा को डेट कर रही हो? तो दारा बड़ी लापरवाही से कहती है, नहीं वो मेरा केवल दोस्त है। अब दोस्तों दारा घर के अंदर आ जाती है तो वो बीमा को मिस करते हुए अपनी छोटी बहन के साथ कुछ अजीबोगरीब हरकतें करती है। उसकी बहन को लगता है शायद दारा के पीरियड्स चल रहे हैं इसलिए वैसा कर रही है। लेकिन तभी दारा को याद आता है कि इस महीने तो उसे पीरियड्स हुए नहीं और अब उसका दिमाग घूम जाता है, आखिर आए क्यों नहीं पीरियड्स। उसे शक होता है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ और ये सोचकर वो घबरा जाती है। उसकी हालत खराब। फिर अपना शक दूर करने के लिए वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। अब बाथरूम में जाकर जब वो यूरिन सैंपल के जरिए प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, पॉजिटिव आता है दोस्तों, पॉजिटिव, यानी वो माँ बनने वाली है। और यहाँ से कहानी एक नया ट्विस्ट ले लेती है दोस्तों, बने रहिएगा। दारा की उम्र अभी केवल 16 साल की है, अभी तो उसकी पढ़ाई तक पूरी नहीं हुई है, उसे अभी फ्यूचर बनाना है, अपने सपने पूरे करने हैं। ये सब कुछ सोचकर वो परेशान हो जाती है कि हमने उस दिन बहुत बड़ी गलती कर दी साथ रहकर। एंड दोस्तों जब उसी शाम को बीमा से मिलती है तो उसे बता देती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। बस ये सुनते बीमा को तो ऐसा झटका लगता है जैसे 440 वोल्ट का। इस बारे में तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। उसकी अब समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो दोनों तो अभी खुद 16 साल के और अभी से बच्चा। और जब बीमा को कोई रास्ता नहीं सोचता ना तो वो दारा से कटने लगता है, मतलब उसे मिलना जुलना ही बंद कर देता है। स्कूल में भी उसे अवॉइड करता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि वो केवल दारा को देखकर ऐसा कर रहा था, वो घर में भी चुपचाप और सबसे अलग अलग रहने लगा था। कई बार बगैर किसी बात पर रोने भी लग जाता है। ये देखकर उसकी माँ को शक होता है कि शायद ये ड्रग्स तो नहीं ले रहा कहीं। वो भी परेशान हो जाती है अपने बच्चे के लिए। एंड वो आखिरकार उससे पूछी बैठती है कि बेटा क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारा दिल तो नहीं टूटा कहीं? तो दोस्तों वो जवाब देने के बजाय रो जाता है। अब बीमा के फादर उसके दिल की बात जानने का बीड़ा उठा देते हैं। वो उसके कमरे में जाकर उससे बड़े प्यार से पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ है। बीमा उनसे झूठ नहीं बोल पाता दोस्तों, वो उन्हें अपने और तारा के बीच हुए सारे किस्से को ज्यों का त्यों बता देता है। उसे लगता है कि शायद ये सब सुनकर उसके फादर उसको डांटेंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं करते। वो बीमा के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देते हैं और फिर उसे समझाते हैं, बेटा तुम दारा को अवॉइड करके ठीक नहीं कर रहे हो, इससे उसका हर्ट फील हो रहा होगा। एक काम करो, इसी वक्त जाकर दारा से माफी मांगो। तो बीमा भी दोस्तों बगैर किसी आर्गुमेंट के उनकी बात मान लेता है और तुरंत स्कूटर लेकर दारा से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। वहाँ वो दारा से माफी मांगता है और उसे अबॉर्शन करवाने के लिए कहता है। वो कहता है देखो इसी में हमारा और सबका भला है। लेकिन दोस्तों आगे कुछ कहता इससे पहले दारा गेट बंद करके चली जाती है। अगले दिन बीमा अपने मोहल्ले के बाहर कुछ लड़कों के साथ बैठा होता है। वहाँ अचानक वो उनसे किसी अबॉर्शन क्लिनिक का पता पूछता है। तो दोस्तों इस पर उसके दोनों दोस्त उसे थोड़ी टेढ़ी नजरों से देखते हैं, बोलते हैं भाई क्या गड़बड़ी हो गई क्या कुछ। लेकिन वो बात को संभालते हुए कहता है कि नहीं, एक स्कूल प्रोजेक्ट करना है जिसके लिए मुझे किसी अबॉर्शन क्लिनिक का विजिट करना है भाई, इसीलिए पूछ रहा हूँ। अगले दिन बीमा दारा से मिलता है और उसे समझा बुझाकर अपने साथ अबॉर्शन क्लिनिक लेकर आता है। लेकिन वहाँ का माहौल देखकर दारा वहाँ कुछ देर भी खड़ी नहीं रह पाती, तुरंत भाग जाती है। बीमा उसके पीछे पीछे जाता है तो उसे साफ मना कर देती है वो कि देखो हम इस बच्चे को नहीं गिराएंगे। और जब बीमा उस पर प्रेशर बनाने की कोशिश करता है तो बीमा का हाथ वो अपने पेट पर रखकर कहती है कि इसे महसूस करो। उसके पेट में दोस्तों हलचल हो जाती है इतनी जल्दी और अब बीमा को भी बच्चे के लिए झुकाव महसूस होता है। तो दोनों फैसला करते हैं कि अब बच्चे को नहीं मारेंगे। इसके साथ ही वो दोनों ये भी तय करते हैं कि ग्रेजुएट होने तक इस बात को सीक्रेट रखेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कुछ दिन के बाद तो दारा का पेट दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब तो फिर वो इस बात को सीक्रेट कैसे रख पाएंगे। इसके लिए दोस्तों बीमा को एक मस्त आइडिया आता है। वो दारा के लिए बाजार से एक लॉन्ग स्कर्ट खरीद कर लाता है। दारा अपने रूम में उसे ट्राई करके देखती है और दोनों निश्चिंत हो जाते हैं कि अब किसी को दारा की प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पता चलेगा। इसी बीच बीमा दारा से पूछता है कि सुनो अगर घर वालों को इस प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया तो। इस पर दोस्तों दारा भरोसे के साथ कहती है अरे तो क्या, मेरे परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे माफ कर देंगे। अब वो दोनों अपने ड्रीम्स और फ्यूचर प्लान पर बात करने लग जाते हैं। बीमा अभी क्लियर नहीं है दोस्तों, लेकिन दारा के सपने बहुत ही ऊंचे होते हैं। वो कहती है कि मुझे आगे कोरिया यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना है। तो बीमा कहता है कि अरे चिंता मत करो तुम, मैं हूं ना, तुम्हारे सारे सपने पूरा कर दूंगा। लेकिन दोस्तों उनकी दारा की प्रेगनेंसी सीक्रेट रखने की सारी प्लानिंग अगले ही रोज फेल हो जाती है। दरअसल अगले दिन स्कूल ग्राउंड में बैठी दारा अपने और बच्चे के बारे में सोच रही होती है, तभी एक फुटबॉल आकर उसके सिर पर लगती है और वो वहीं पर बेहोश। कुछ ही दूरी पर बीमा खड़ा होकर ये देखकर उसके पास आता है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है तो इसी बीच स्कूल का स्टाफ भी उसकी मदद करने के लिए वहाँ आता है। बीमा उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो ना। लेकिन दारा को अपने से ज्यादा अपने बच्चे की चिंता होती है और वो गलती से इस चिंता का जिक्र कर देती है दोस्तों वहाँ पर। बस जैसे दारा के मुंह से
बात निकलती है ना, बीमा का चेहरा देखने लायक होता है। लेकिन अब तो तीर कमान से छूट चुका था। दारा के मुंह से उसके बच्चे की बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं और ये खबर स्कूल में पूरी आग की तरह फैल जाती है। प्रिंसिपल से लेकर स्टाफ और स्टूडेंट तक सब जान जाते हैं कि दारा प्रेग्नेंट है। तो अब दारा को उठाकर फर्स्ट एड रूम में लाया जाता है। वहीं प्रिंसिपल दारा के खुलासे से बिल्कुल शॉक में होते हैं। वो उन दोनों के माँ बाप को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। वहाँ दारा के फादर तो बीमा को देखकर बिल्कुल आग बबूला हो जाते हैं। वो उसका कॉलर पकड़कर उसे धमकाते भी है। साथ ही दारा से पूछते हैं कहीं इस बीमा ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं की। दारा सिर झुकाए बैठी रहती है और तभी बीमा आगे बढ़कर उसके फादर से कहता है मैं दारा का ख्याल रखूंगा और स्कूल खत्म होने के बाद उससे शादी भी कर लूंगा। उसकी बातें सुनकर तो दारा की मदर का पारा भी हाई हो जाता है। वो उसे हड़का देती है दोस्तों, और अब तो वो दारा की शक्ल भी नहीं देखना चाहती और उसे साथ लिए बगैर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बेचारी दारा, अब उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है। ऐसे में वो बीमा के साथ उसके घर चली जाती है। बीमा का घर एक बेहद संकरी सी जगह है। जिस मोहल्ले में वो रहता है वहाँ ज्यादातर गरीब फैमिलीज रहती है और बीमा की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी कोई अच्छी नहीं है। और दारा ने तो बचपन से ऐसा माहौल देखा ही नहीं था। वो तो बिल्कुल अमीर परिवार में पली बड़ी थी, इसलिए वो वहाँ पर कुछ अनकंफर्टेबल सा फील करती है। अब रात में दोस्तों फैमिली में उन दोनों को लेकर कोई बात नहीं होती। वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह बीमा दारा को लेकर डॉक्टर के पास जाता है तो वहाँ डॉक्टर उसे टीनेज प्रेगनेंसी के रिस्क बताती है और इसके साथ ही उन दोनों को अलग अलग सोने की सलाह देती है। दरअसल अब किसी भी तरह की असावधानी दारा की प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन बढ़ा सकती थी। उधर दारा की मम्मी पापा उसके बिना बिल्कुल बेचैन थे। दारा को उन्होंने कभी भी इस तरह नहीं छोड़ा, बहुत मिस कर रहे होते हैं उसे। आखिरकार वो बीमा के घर पहुंचकर उसे अपने साथ ले आते हैं। तभी रास्ते में दारा की मदर की नजर जब कार की पिछली सीट पर बैठी दारा पर पड़ती है तो उन्हें महसूस होता है कि दारा अभी भी बच्ची है, इसलिए उन्हें दारा की और ज्यादा चिंता हो जाती है। दोस्तों दारा जब घर पहुंचती है तो छोटी बहन से ऐसे गले मिलती है जैसे दोनों कई सालों से न मिले हो। अब दारा की बहन उसे बताती है कि तुम्हारे घर से जाने के बाद अंकल आंटी आए थे, वो तुम्हारे बेबी को अडॉप्ट करना चाहते हैं। मॉम डैड भी इसके लिए तैयार है क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम अभी छोटी हो और बच्चे को संभाल नहीं पाओगी। दारा को दोस्तों ये सुनकर बड़ा गुस्सा आता है। वो अपनी मॉम से बहस करती है और किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को किसी और को देना नहीं चाहती। यहाँ बीमा की फैमिली तक ये बात पहुंच जाती है कि दारा के मॉम डैड उसकी और बीमा के बच्चे को दारा के आंटी अंकल को देना चाहते हैं। तो दोस्तों बीमा की फैमिली वाले भी इससे बहुत चिंतित हो जाते हैं कि क्या करें। वो खुद उस बच्चे को रखना चाहते हैं वैसे, क्योंकि आखिरकार वो केवल दारा का ही बच्चा नहीं है, इस पर बीमा का भी बराबर हक है। उनके बीच बच्चे को लेकर चर्चा चली रही होती है। तभी बीमा की बड़ी बहन भी वहाँ पर आती है। उसे भी बीमा के कांड के बारे में पता चल जाता है और वो रोते हुए बीमा से कहती है कि स्टूपिड तूने क्या कर डाला, और साथ ही उसे अपने बैग से मारती भी है। दोस्तों तो इसी बीच बीमा का परिवार तय करता है कि वो दारा के घर जाकर बच्चे को रखने के लिए उसके पेरेंट्स से बात करेंगे। और अगली सुबह बीमा और उसका पूरा परिवार तैयार होकर दारा के यहाँ पर जाता है। लेकिन दारा की मॉम को बीमा या उसके परिवार वालों की शक्ल तक पसंद नहीं होती। वो उन्हें अवॉइड करने के चक्कर में वहाँ से जल्दी निकल जाना चाहती है, लेकिन दारा के जोर देने पर उन्हें रुकना पड़ जाता है। दोस्तों फाइनली यहाँ पर दोनों फैमिलीज दारा और बीमा के बारे में डिस्कस करते हैं और उन्हें उनकी शादी ही प्रॉब्लम का एक अकेला सोल्यूशन नजर आता है। सो सोल्यूशन सबको मंजूर होता है। दोनों परिवारों की मौजूदगी में बीमा और दारा की शादी हो जाती है और अब वो कानूनन पति पत्नी है। शादी के बाद बीमा अब दारा के घर रहना शुरू कर देता है क्योंकि दारा उसके घर में कंफर्टेबल नहीं होती। वो दोनों पूरे दिन अपने कमरे में बैठकर केवल अपने फ्यूचर को लेकर बातें करते हैं। दारा के फादर को बीमा पर भरोसा तो नहीं होता। वो डरते हैं कहीं बीमा रात को दारा के नजदीक आने की कोशिश ना करे, इसीलिए वो उसे नीचे की मंजिल पर सोने के लिए बुला लेते हैं। अब दिन गुजरने के साथ साथ दारा को रेस्ट की जरूरत होती है। इसको देखते हुए वो स्कूल ना जाकर घर पर ही रहने का फैसला करती है और बीमा को अकेले स्कूल जाना पड़ता है। इसी बीच उसने कमाई के लिए दारा के फादर के रेस्टोरेंट में वेटर का काम शुरू कर दिया था। लेकिन अभी जितना वो कमा रहा था उतना काफी नहीं था। वो स्कूल न जाकर इधर उधर भी हाथ पैर मारता है। एक दिन दारा को पता चल जाता है कि बीमा स्कूल स्किप कर रहा है और जब दारा बीमा से इसका कारण पूछती है तो वो उसे साफ कह देता है कि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाकर बड़ा घर लेना है। और इस बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है क्योंकि दोनों की सोच बहुत ही अलग है। जहाँ सारा अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस है, वहीं बीमा कुछ पैसों के लिए स्कूल जाना छोड़ बैठा है। दारा निराश हो जाती है और नीचे आकर अपनी मॉम के पास बैठती है। अब वो बीमा से निराश होकर जो नीचे आई थी ना दोस्तों, उसको भुलाने के लिए वो अपनी सहेलियों के साथ जाती है, जहाँ वो बाहर भी जाते हैं और अच्छा वक्त बिताते हैं। और अब धीरे धीरे होता यह है कि उसकी थिंकिंग चेंज हो जाती है। उसे लगता है कि किसी भी चीज से ज्यादा अपनी लाइफ इंपॉर्टेंट है, बाकी सब सेकेंडरी। जैसे जैसे दिन बीतते हैं सारा की बॉडी में कई तरह के चेंजेस आ जाते हैं। इस वजह से उसे मूड स्विंग भी हो रहे होते हैं, जिससे दारा काफी उदास भी रहती है। वो अपनी मॉम को इस बारे में बताती भी है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। दोनों परिवार मिलकर दारा का चेकअप कराने उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और चेकअप के बाद भी डॉक्टर कहती है हाँ दारा की सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और दारा के भीतर जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है। साथ ही दोस्तों वो दारा के लिए कुछ प्रिस्क्रिप्शन भी लिखती है और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी। इधर दारा के अंकल आंटी उसके घर आने वाले होते हैं क्योंकि दारा की डिलीवरी बहुत ही नजदीक है और दारा को भी दोस्तों ये बात पता है। वो बीमा से मिलती है और कहती है अब हमें ये डिसाइड करना होगा कि ये बच्चा अंकल आंटी को देना है या नहीं। जल्दी अंकल आंटी भी घर पर आ जाते हैं। वो सब ड्राइंग रूम में बैठकर बच्चे के बारे में बात करते हैं। अब बीमा तो अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहता है, जबकि दारा इसके लिए तैयार नहीं है, तो वो उसे अपने अंकल आंटी को देना चाहती है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब वो बीमा को भी डाइवोर्स देना चाहती है ताकि वो बच्चा और बीमा उसके करियर में रुकावट ना बने और वो कोरिया जाकर अपनी आगे की पढ़ाई कर पाए। बीमा के लिए ये सुनना काफी झटका भरा होता है, लेकिन वो उसे शो नहीं करता कि वो कितना नाराज है, कितना उदास है। काफी सोच विचार के बाद दारा और उसकी फैमिली तय करती है कि बच्चे को अंकल आंटी को देना ही ठीक होगा, लेकिन बीमा अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो दारा को भी मनाने की कोशिश करता है कि समझ लो मेरी बात, उससे कई बार रिक्वेस्ट करता है कि देखो ऐसा मत करो। आखिर बीमा के बार बार प्रेशराइज करने से
दारा परेशान हो जाती है तो वो अपनी मॉम से कहती है मैं अंकल आंटी को ये बच्चा नहीं दूंगी। और दोस्तों अब वो दिन भी आ जाता है जब दारा की डिलीवरी होती है। वो एक अच्छे लड़के को जन्म देती है, लेकिन बच्चे के जन्म के साथ ही दारा को कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं जिससे उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। और इसी बीच बीमा को बहुत गहरा सदमा लग जाता है। फिल्म के आखिरी सीन में दारा की फैमिली को उस बच्चे को बीमा और उसकी फैमिली के सुपुर्द करता दिखाया जाता है। दारा बीमा को डाइवोर्स दे देती है और आगे की पढ़ाई के लिए कोरिया चली जाती है। हालांकि कार में जाते हुए उसकी आंखों में आंसू साफ देखे जाते